बांग्लादेश का ये कदम अच्छा है और आई थिंक सो कि बीइंग मुस्लिम नेबर आपका फर्ज भी बनता है कि आप अपने जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं उनको हेल्प आउट करें, उनके लिए मेडिकेशन भेजें। और जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त मिडल ईस्ट में चल रही है उसके अकॉर्डिंग तो आई थिंक सो कि साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, लाइक पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, उन सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए है और ईरान को हेल्प आउट करना चाहिए है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बांग्लादेश ने ईरान की दोस्तों मदद करने का ऐलान किया है। 10 मिलियन जो टका है वो मेडिकल की जो फंड है और जो हेल्प है वो करने का ऐलान सामने आया है। और वज़ीर आज़म तारिक रहमान है जो बांग्लादेश के, उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ रुपया मैं खुद से अपने वज़ीर आज़म के जो फंड होता है उसमें से मैं देता हूँ ईरान को। और इसके ऊपर जो पाकिस्तानी हैं वो क्या कहते हैं, उनसे उनका ओपिनियन लेते हैं। क्या बाकी सब ममालिक को ईरान की मदद नहीं करनी चाहिए जिस तरह से बांग्लादेश कर रहा है? यानी बांग्लादेश खुलकर मैदान में आया है ईरान की हेल्प करने के लिए। इस पर पाकिस्तानी क्या कहते हैं, आइए उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बांग्लादेश की हुकूमत ने 10 मिलियन टका मेडिकल हेल्प करने का ऐलान किया ईरान की, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस जो व्लॉग है इसके अंदर लिया। सर, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम सब जानते हैं कि ईरान के ऊपर किस तरह से जो सिहूनी ताकतें हैं उन्होंने हमला किया हुआ है और वहाँ पर मेडिकल एड, उसके अलावा लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, बच्चे जो हैं वो बेयारो मददगार हैं। तो मैं इसको एक बहुत अच्छा इक़दाम जो है कंसीडर करूंगा कि एक बरादर इस्लामी ममालिक ने इस्लामी मुल्क ने दूसरे इस्लामी मुल्क का साथ दिया है। अच्छा, वज़ीर आज़म तारिक रहमान है जो बांग्लादेश के, उन्होंने वज़ीर आज़म का जो फंड होता है उसमें से 1 करोड़ देने का भी ऐलान किया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर, ये बड़ा वही बात है कि एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और दीगर जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके जो वज़ीर आज़म हैं उनको भी इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं पढ़ रहा था एक इंटरनेशनल आउटलेट की रिपोर्ट जो थी, उसके मुताबिक तकरीबन 200 अरब डॉलर्स का जो है वो नुकसान है ईरान के अंदर। ठीक है, तो 200 अरब जो है उस पर ओवरकम करना एक काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम सब जानते हैं ईरान के ऊपर शुरू से इक्तिसादी पाबंदियां हैं, ट्रेड वो लोग नहीं कर सकते। उसके अलावा आप देखें तकरीबन 100 अरब डॉलर जो है उनका वो मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर मुंजमद है, फ्रीज किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में अगर वही हम कहते हैं ना कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो अगर तमाम बरादर इस्लामी ममालिक बजाय अमेरिका और दूसरे जो उसका लेपालक है उसका साथ देने की बजाय ईरान की इस तरह से एड करें, सिर्फ जुबानी कलामी नहीं, मतलब आप कुछ एक इनिशिएटिव लेके दिखाएं जिस तरह से बांग्लादेश ने लिया, तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट। अच्छा, बांग्लादेश ने देखें कि जो ह्यूमैनिटी है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है और उसने दुनिया को पैगाम भी दिया कि हम इंसानियत की बहुत ज्यादा कदर करते हैं। अब बांग्लादेश देखें बड़े मुश्किल हालात से गुजरा है, वहां पर रेवोल्यूशन आया, इनकलाब स्टूडेंट से लेकर आए, थोड़ी देर पहले हुकूमत आई है। और क्या दूसरे ममालिक को, जिस तरह से हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान है, दीगर ममालिक हैं, क्या बाकी ममालिक को उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, मदद नहीं करनी चाहिए, मेडिकल हेल्प नहीं करनी चाहिए? अच्छा, मैं पहले ही इसका जवाब दे चुका हूँ कि डेफिनेटली खड़ा होना चाहिए। अब जो अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो रोल है वो हमेशा से जरा ना एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। ठीक, मतलब भारत अगर किसी के साथ खड़ा भी होता है तो वो खड़ा नहीं होता। और दूसरी जानिब जहाँ पर अमेरिका की बात है तो डेफिनेटली जितना मैं हिस्ट्री को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, जानता हूँ, तो भारत जो है वो हमेशा से अमेरिका की गोद में ही बैठने की कोशिश करता है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि एक तरफ ईरान हो और दूसरी तरफ अमेरिका और भारत जो है वो ईरान की सपोर्ट करे? मुझे तो ये नामुमकिन सी बात नज़र आती है। अच्छा, जो दूसरी आपने इसमें बात की कि दीगर जो ममालिक हैं, तो डेफिनेटली सर करना चाहिए। भारत तो चलो एक साइड पे, हम उसको ना 3 में ना 13 में कंसीडर करते हैं। बांग्लादेश क्यों इस दर्द की घड़ी में सबसे पहले आगे आया है? इसलिए कि बांग्लादेश ने यही सारा कुछ अपने अंदर फेस किया ऑलरेडी। आप खुद बता चुके हैं कि अभी वहां पर एक रेवोल्यूशन आई है, इनकिलाब आया, लोगों ने वहां पर अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उनको पता है कि किस तरह की जो लोग हैं ऐसे हालात में लोग कैसे सफर कर रहे होते हैं। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि ये जो पहला कतरा है ये हम ही बने। अच्छा, एडवांस रेडार सिस्टम
तैनात किया है बांग्लादेश ने ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। लेकिन जो इंडियन हैं वो कह रहे हैं कि देखें अब ये तो हमारी सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाएगी और साथ ही चिकन नेक है हमारी फौज की जो मूवमेंट है वो इसका पता चल जाएगा। यानी उनकी जो चीखें हैं, अब उसने अपने घर में भाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए अगर रडार सिस्टम लगा लिए तो क्या इसमें क़यामत आ गई है? इस पर आप सर, इंडिया जो है ना वो अपने आप में ना छोटा मोटा अमेरिका बनने की कोशिश करता है। जैसा अमेरिका खुद साउथ खत्ते का चौधरी था ना, हाँ, उसकी चुदराहट तो खत्म कर दी ना ईरान ने, खत्म कर दी ना, जो एक इतने सालों से एक इक्तिसादी पाबंदियों का शिकार था। अब बात यह है कि मुल्क मेरा, फॉर एग्जाम्पल मर्जी मेरी, बांग्लादेश उनका मुल्क, उनकी गवर्नमेंट, उनकी इकोनॉमी, उनका रडार सिस्टम, अच्छा आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है तो क्या उनका कोई हक नहीं पहुंचता, कोई उनका कोई मतलब राइट्स नहीं है कि वो अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है, जो अपना मुल्क है उसके दिफा को मजबूत करें? ये तो लाइक ना एक जिसको कहते हैं ना कि हम मोदी मीडिया का या खुद मोदी का एक जो प्रोपेगेंडा, ये एक जो वावेला है ना, मैं तो इसको सिर्फ वही कंसीडर करूंगा। बाकी जाहिर है भाई उनकी अपनी टेरिटरी, अपना मुल्क है, कोई इंडिया के अंदर जाकर तो रडार सिस्टम नहीं लगा दिया, तो जासूसी का सिस्टम वहां पर तो नहीं लगा दिया। और मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इंडियंस जो है वो रडार सिस्टम को भी एक जासूसी का निजाम और ये समझ रहे हैं, तो बस फिर ठीक है, क्या कहना है इनका। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। बांग्लादेश ने 10 मिलियन टका की मेडिकल हेल्प करने का ईरान का ऐलान किया है। तो वज़ीर आज़म तारिक रहमान जो बांग्लादेश के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने पर्सनल फंड से भी 1 करोड़ देने का ऐलान करता हूँ। तो मेडिकल हेल्प ईरान की जो इस वक्त बेयारो मददगार है उसको बहुत ज़रूरत है। तो आप किस तरह से देखते हैं ये बांग्लादेश का ये कदम? बांग्लादेश का ये कदम अच्छा है और आई थिंक सो कि बीइंग अ मुस्लिम नेबर आपका फर्ज भी बनता है कि आप अपने जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं उनको हेल्प आउट करें, उनके लिए मेडिकेशन भेजें। और जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त मिडल ईस्ट में चल रही है उसके अकॉर्डिंग तो आई थिंक सो कि साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, लाइक पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, उन सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए है और ईरान को हेल्प आउट करना चाहिए है, क्योंकि आई थिंक सो कि तभी जो ये खित्ता है इतना ज़्यादा अमन इसमें नज़र आएगा और कह लें कि जो लोग हैं उनको पता चलेगा कि इन द नीड ऑफ आर हमने दूसरों को सपोर्ट कैसे करना है और उनके बैकएंड पे कैसे खड़ा होना है। अभी आई थिंक सो बांग्लादेश ने हेल्प आउट किया, अगर आपने मेडिकेशन की बात की है, 1 करोड़ फंड की बात की है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था इंडिया ने भी मदद की है, उनको मेडिकेशन भेजी, उनकी भी शिपमेंट गई है वहां पर। सो आप खुद देख लें कि पाकिस्तान सीज फायर कराने में हेल्प आउट कर रहा है, इंडिया मेडिकेशन की शिपमेंट भेज रहा है, बांग्लादेश भी मेडिकेशन की शिपमेंट भेज रहा है, उसके बाद 1 करोड़ कह लें कि देने की बात हो रही है। 10 मिलियन टका और 1 करोड़ दिया है वजीर आजम ने। हाँ तो अच्छी बात है ना, देना चाहिए, लेकिन आई थिंक सो कि सबसे पहले आपको ये भी देखना चाहिए है कि उसके बाद अगर आप पर बुरा वक्त आता है तो आपको कौन हेल्प आउट करेगा। हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश दे स्टैंड टुगेदर, पाकिस्तान ईरान के साथ है, ईरान की मदद कर रहा है, उसकी सीज फायर करा रहा है। बीइंग अगर न्यूक्लियर पावर देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर के लिहाज से पाकिस्तान काफी ज्यादा कह लेंगे सपोर्टिव नजर आता है हमें। बट द थिंग इज दैट कि ये चीजें करते कराते आई थिंक सो कि आप अपनी कंट्री को निगलेक्ट कर रहे हैं। आई कैन से दैट अबाउट पाकिस्तान। व्यूअर्स, आपने देखा किस तरह से पाकिस्तानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। वो कह रहे थे कि इंसानियत के लिए बांग्लादेश का एक बड़ा कदम है और किस तरह से 10 मिलियन टका की इमदाद ईरान के लिए, उसमें आपने देखा कि मेडिकल की हेल्प है और ये एक बड़ा कदम है। इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी फर्स्ट ये बांग्लादेश ने साबित कर दिया है और वो लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश मदद कर रहा है ईरान की, इसी तरह बाकी ममालिक को भी करनी चाहिए। दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।